नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वेलियन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, जो लोग नए मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हम एक बात बता दें कि जो वेलियन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, एक्चुअली ये जॉब प्लेसमेंट करने का काम करती है, प्लेसमेंट एजेंसी है ये। तो दोस्तों, अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आप जॉब सीकर्स हैं, आपको जॉब चाहिए, तो आप जो है ये स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके मेरे काउंसलर से बात कर सकते हैं कि जॉब का प्रोसेस क्या है, जॉब कहाँ होगा, कैसे होगा। और अगर आप जो है किसी कंपनी के एचआर हैं, ऑनर हैं और आपको जो है अपने कंपनी के लिए मैन पावर हायरिंग करनी है, तो जो है चाहे वो किसी भी प्रोफाइल का हो, ऑल ओवर इंडिया, कोई भी स्टेट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई मैटर नहीं करता, तो आप जो है इस नंबर पे कॉल करके मेरे काउंसलर से बात कर सकते हैं कि उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से जो है आपको एम्प्लॉय, आपके कंपनी के लिए बेस्ट एम्प्लॉय जो है मिलेंगे। दोस्तों, अब चलिए इस वीडियो को जो है हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक जो है एक ये है टॉपिक कि दोस्तों, माता पिता का जो है दुनिया में जो है कदर करना चाहिए। इस टॉपिक का नाम ही है कि माता पिता की कदर करो। दोस्तों, होता क्या है कि ज़िंदगी में चाहे हम जहाँ भी जाएं, एक ये ध्येय मान करके चलना है कि कहीं भी जहाँ पे माता पिता और गुरु का आशीर्वाद होगा तो कभी भी आप पीछे नहीं रहिएगा। एक ये भी बताया गया है कि माता पिता और गुरु का जो है जो स्थान है इस दुनिया में, वो भगवान से भी बढ़ के है। एक कबीर जी, शायद कबीर जी का ही दोहा है शायद कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाँव। तो वहाँ पे जो है खुद जो है एक शिष्य थे जो कि वहाँ पे गुरु और गोविंद भगवान जो थे, दोनों गुरु मतलब कि जो उनको शिक्षा दिए थे वो, और दूसरी की जो भगवान थे, जो ईश्वर थे, वो खुद खड़े थे और सामने वो बच्चे थे। तो वो सोचे कि आखिर गुरु तो हमारे गुरु हैं और भगवान तो भगवान है, तो किसको आखिर हम प्रणाम किसको पहले करें। तो वहाँ पे बताया गया कि भगवान खुद जो है इशारा कर रहे हैं कि ये जो गुरु हैं, गुरु जो है पहले ये हमसे बड़े हैं, पहले इनका स्थान है। तो वही मतलब कि सबसे पहला जो गुरु होते हैं वो तो माँ बाप ही होते हैं। तो देखिए, मेरा ये बात ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते, ये बात मेरे को बताने से ये हमको लगा कि ये बताना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि दुनिया में जैसे कि हम लोग जैसे बच्चे हैं तब तक तो ठीक है, मतलब कि थोड़ा बहुत हम जिद करते हैं, या आप भी करते होंगे, आपके घर में बच्चे करते हैं, तो माता पिता क्या करते हैं कि उस चीज़ को जो है पूरा करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो जो बचपन में जो हम लोग जिद करते हैं ना, तो वो जो है जैसे जिद करते हैं तो हमको आसानी से माता पिता जो है वो ला करके दे देते हैं। यहाँ तक कि जो है हम लोग कुछ अगर नहीं भी मांगते हैं, लेकिन मेरे भावनाओं को समझ करके वो ला करके दे देते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग जो है उस चीज़ को मानते धीरे धीरे चले जाते हैं और हमेशा जिद करते रहते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि कुछ मांगते हैं हम या फिर मतलब कि कुछ बोलते हैं, तो वो हो सकता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो माना करते हैं या फिर कुछ बोलते हैं तो हमको बुरा लग जाता है। दोस्तों, माता पिता का किसी भी बात का हमको बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए अगर बुरा लग भी रहा है तो बुरा नहीं मानना चाहिए, ये सोच लेना चाहिए उसी टाइम कि आखिर चलिए कोई सुने, हमको कुछ बोल ही दिए तो क्या होगा, आखिर तो हमको जन्म जो दिए हैं तो मेरे पापा मम्मी ही दिए हैं, उन्हीं के कर्मों से, उन्हीं की बदौलत जो है आज हम यहाँ इस धरती पे हैं। और जितना भी है लाइफ में इतना साल जो हुआ मतलब उन्हीं लोग का देन है। और ये जो भी है मतलब कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई है, चाहे जो भी है, घर परिवार जो भी है, सब उन्हीं लोग की बदौलत है। तो दोस्तों, हम ये बात कहना चाहते हैं कि दुनिया में जो भी है, एक जैसे ही आदमी अगर कुछ शुरू भी करता है, एक्चुअली ये जो बोर्ड है, बोर्ड पे आज हम कुछ नहीं बताने वाले हैं, ऐसे ही हम लोग बात करेंगे 10 मिनट। तो दुनिया में जो कुछ भी अगर जो है हम लोग शुरू करते हैं तो होता क्या है कि जैसे कि कहीं भी आप देख लीजिए, जो मतलब कि लोगों का क्या है, लोग तो आप पे हंसते फिरते हैं। कुछ भी नया करिएगा लोग हंसेंगे कि अरे ये बेकार की चीज़ें हैं, ये इसका नहीं चलेगा, ये मतलब कि इससे होगा नहीं, देखिएगा एक दिन ये टूट जाएगा, इसका मतलब ये होगा, मतलब 9 तरह करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक माँ बाप ही हैं और वो एक गुरु जो कि शिक्षा देते हैं। और माँ बाप ऐसे वो हैं, हम मेरे को लगता है ये चीज़ ना कि भगवान से तो बढ़ के गुरु हैं ही, और गुरु से बढ़ के भी माता पिता। क्योंकि जन्म देने से ले कर के और कभी आपका जीवन में बुरा नहीं चाहते हैं। कुछ अगर आप नया शुरू करते हैं
तो वो आप पे ये है कि विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन एक बार खुल करके प्रैक्टिकल जब उनको आप समझा देते हैं ना कि देखिए पापा ये मेरा ड्रीम है, ये चीज़ ये है और जो है हम इस तरीके से इसको करना चाहते हैं, और उसमें जहाँ तक भी जो भी खर्चा होता है, जो भी होता है, उनको जहाँ तक मैनेज करने के लिए बनता है और वो वहाँ तक मैनेज करते हैं, लाइफ टाइम तक आपका साथ देते हैं, तब तक मैंने साथ देते हैं जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर जो है उनके बस की अगर नहीं रहती है कि हाँ हम इतना अफोर्ड कर पाएंगे, या फिर उनको लगता है कि मेरा बेटा जो है वो नहीं कर पाएगा या मेरा बेटी जो है वो नहीं कर पाएगी, तो वो माना भी कर दें कि देख बेटा ये बहुत जो है मतलब कि ये है, ये मतलब कि पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है करना। लेकिन वहाँ पे जो बोल रहे हैं पापा हैं या मम्मी हैं, तो बोल रहे हैं कि अगर लोगों की बातों पर विश्वास मत करिएगा। सबसे पहले जो भी करना होगा अपने घर में करिएगा। कोई अगर एडवाइस भी लेना होगा अपने घर में लीजिएगा, कुछ करना होगा अपने घर में करिएगा, लोगों का नहीं। क्योंकि लोग जो है हमेशा डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो हमेशा तोड़ने की कोशिश करेंगे। उनको अगर ये थोड़ा सा लग जाए भनक कि ये आदमी आगे बढ़ने वाला है, तो उसी दिन से वो नफरत करेंगे, मुंह पे बोलेंगे कुछ और पीछे से करेंगे कुछ। घर में अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर घर में क्या, हम बोलते हैं कि हम बड़ा ड्रीम है, हम ये अचीव करेंगे, लेकिन पापा मम्मी तो मानने के लिए रेडी ही नहीं है। देखिए पापा मम्मी मानने के लिए रेडी नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं। आप बोल रहे हैं कि मेरा ये ड्रीम है, हम ये चीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने बिलीफ पे बोल रहे हैं कि हम जो है ये करना चाहते हैं, क्योंकि आपका माइंड कह रहा है कि हाँ ये तू कर सकता है। वो जो पापा हैं कहीं ना कहीं आपसे जो है एज में उतना बड़े हैं, डबल का ट्रिपल का भी अंतर होता है, तो वो अपने समय में कुछ और चीज़ देखे हैं, तो उनका अपना माइंडसेट जो है अलग बना हुआ है। तो वो अपने माइंडसेट के ये आधार पे जो है बोलते हैं कि बाबू ये तुमसे काम नहीं होगा। तो वहीं पे हम ये बात बोल रहे हैं कि ठीक है, वो बोल रहे हैं कि नहीं होगा, तो आप भी कहाँ बोल रहे हैं कि हो जाएगा, वो बोल रहे हैं कि नहीं होगा और आप बोल रहे हैं केवल कि होगा। लेकिन क्या करना है कि दोनों का बीच का रास्ता है कि उसको क्या किया जाए कि उनको जो है प्रैक्टिकल जो है समझा दिया जाए कि हाँ पापा ये काम जो है होगा और ऐसे ऐसे होगा, ये तरीका है करने का, और ऐसे ऐसे होगा और 1 महीने में हम यहाँ पे पहुँचेंगे, 6 महीने में यहाँ पे पहुँचेंगे। या फिर ये बोल सकते हैं, मान लीजिए कि आपको दिख रहा है सच तो कि पापा 3 महीने में कुछ नहीं होगा, 6 महीने में कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग शुरुआत करेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर हम लोग का ये हो जाएगा, 2 साल में हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, 3 साल में यहाँ पे पहुँचेंगे, 5 साल में यहाँ पे। 5 साल का आपका ड्रीम होना चाहिए। और देखिए यूथ के नाते हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि कभी भी जो ड्रीम आप बनाइएगा तो ड्रीम बनाइएगा तो कम से कम जो है 5 साल का प्रैक्टिकल जो है आपके पेज पे लिखा होना चाहिए कि 5 साल में आप कहाँ पे पहुँचना चाहते हैं। क्योंकि आप ऐसे तो माइंड में सोचेगा बाप रे 5 साल तो बहुत ज़्यादा समय होता है, हमको आज पैसा का ज़रूरत है। तो देखिए कोई भी काम अगर बड़ा करना होगा ना तो उसको पैसे के लिए मत करिएगा। कोई भी अगर बड़ा काम करना होगा तो उसको पैसे के लिए मत करिएगा। हाँ, बड़ा काम करना है उसमें टाइम लगाइएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो आदमी जल्दी के चक्कर में रहता है वो बहुत ज़्यादा पैसा इधर उधर लगा भी देगा, उसका इन्वेस्ट भी हो जाएगा और पैसा जो है पानी में चला जाएगा। क्योंकि देखिए बड़ा काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा काम जो है 2 चीज़ें खोजता है। सबसे पहले एक चीज़ खोजता है, वो है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस जो है 1 दिन में नहीं आता, समय लगा करके आता है। इसलिए जो है अपना पर्सनल जो है एक्सपीरियंस के बेस पे हम ये बात बता रहे हैं कि कुछ भी करना तो 5 साल नहीं बना सकते हैं तो 3 साल का तो गोल बना सकते हैं ना, कि 3 ईयर में कहाँ जाना है। और उसको जो है स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ना कि एक बार ये किया ये हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ये किया वो किया आप कर लीजिएगा और एक बार ड्राम से नीचे, कुछ नहीं होगा। जीवन में जो भी करना हो आप प्रोसेस वाइज स्टेप बाय स्टेप 8 घंटे मेहनत करना है, 7 घंटे करिए। सब लोग बोलते हैं कि 8 घंटे मेहनत करना, 10 घंटे करो, 15 घंटे करो, नहीं, उतना एक्साइटेड मत हो जाइए काम के प्रति। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 15 घंटे मेहनत करिए, दूसरे दिन सो जाइए, तीसरे दिन सो जाइए। क्या हुआ, 3 दिन का मिला करके 15 घंटा का मेहनत हुआ, पर डे का 5 घंटा। हम बोल रहे हैं कि उसको कंटिन्यूटी करते रहिए, निरंतर प्रयोग उसको करते रहिए, हमेशा करते रहिए। 7 घंटा करिए, 8 घंटा करिए, जो भी आपको करना है। मैंने हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको इतना घंटा करना ही है, आपको लग रहा है कि हमको इतना घंटे करना है, लेकिन गोल जो है स्पेसिफिक होना चाहिए। जो उसके बाद में जो है उसके लिए आप मेहनत करते रहिए। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर घर वाले नहीं मान रहे तो उनको मनाने के लिए प्रैक्टिकल जो है नॉलेज आपको जो है
ये उसके साथ जो है बताना होगा। और प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपके पास मान लीजिए अगर है तो ठीक है, कोई काम का, अगर नहीं है तो जो है उसको ठीक है, आपके माइंड में आया है कि हमको इस काम को करना है, तो उस काम को करने के प्रति जो जो आप कर सकते हैं वो सब जो बताइए कि पापा चाहे मम्मी जो भी है कि हम जो है इस काम के लिए हम ये चीज़ करने वाले हैं, हम इतना तक करेंगे, ना कभी हारेंगे ना कभी रुकेंगे, बस हम चलते रहेंगे। इस तरीके से आप अपने आप को। और एक बात और हम आपको यहाँ पर देखिए याद आया बता देते हैं कि बहुत लोग जो है कमेंट में जो है हमसे पूछते रहते हैं कि सर आप ये बताइए कि मतलब कि हमेशा मोटिवेट रह करके वर्क को कैसे करें। ये चीज़ें गलत है, क्योंकि आप चाहिएगा ना कि मोटिवेट रह के वर्क जो है कैसे करें। कभी मोटिवेशन जो है आपके अंदर आ ही नहीं सकती। मोटिवेशन एक चिंगारी है और वो चिंगारी तब आती है, मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन आपके अंदर आएगा नहीं और काम को स्टार्ट नहीं करिएगा। मोटिवेशन रहने का एक ही मोटिवेट रहने का तरीका है कि पहले काम को शुरू किया जाए। मन नहीं कर रहा है काम करने को, आपको लग रहा है कि मोटिवेशन आएगा, थोड़ा सा अंदर जुनून आएगा, चिंगारी आएगी तो करेंगे, तब तक आप बैठे रह जाइएगा। उससे अच्छा है कि करना क्या है कि वर्क जो है मन नहीं करने को आप जो है थोड़ा सा एक स्टेप लीजिए और उस काम को करिए। जैसे उस काम को करिएगा, ज़्यादा नहीं, मात्र 1 मिनट करिएगा, आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा, हैप्पीनेस आ जाएगा, सब आ जाएगा। एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा, आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अगर मतलब कि कहीं से थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी तो करेंगे, नहीं, वो आ ही नहीं सकते जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे। तो उसमें करना क्या है कि उसको जो है बस शुरू करना है। बस अगले 1 मिनट के अंदर आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी, वो फीलिंग आ जाएगी, वो हैप्पीनेस आ जाएगी, वही तो मोटिवेशन है। और क्या, मोटिवेशन के मतलब वो नहीं होता कि पूरा एकदम एक्साइटेड हो गए, धूमधाम ये कर रहे हो कर, फिर अगले मिनट जो है नॉर्मल रहेगा, वो नहीं। मोटिवेशन के अंदर एक तरीके से मतलब कि प्रेम से, जिसे कि उसके बाद में मतलब कि अंदर सेटिस्फैक्शन जिसको रियल में बोलते हैं वो होता है, वही मोटिवेशन है। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे और ऐसे नहीं, तो वो हम लोग को नॉर्मल करके चलना है। और यही याद रखिएगा, और उसको जो है प्रैक्टिकल जब तक आप समझाइएगा नहीं तब तक जो है माता पिता कभी रेडी नहीं होंगे, और होना भी नहीं चाहिए। मान लिया जाए कि कहीं पे हमको दिख ही नहीं रहा है कि इतना पैसा लगाने के बाद में हमको इतना पैसा आएगा, तो वहाँ पर लगाने से क्या फ़ायदा। आप ही माता पिता की जगह पे अपने आप को रख करके देखिए। जब आपको लगेगा कि यहाँ पे 1 लाख रुपए का खर्चा है या 10,000 रुपये का खर्चा है और वहाँ से आउटकम कुछ हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे 10,000 लगाने से क्या फ़ायदा। लेकिन जैसे ही हमको लग रहा है कि नहीं 10,000 रुपये लगाएंगे तो वहाँ से हमको 15,000 आने वाला है, या 15,000 छोड़ो 500 रुपये भी आने वाला है, मैंने 10,500, अगर 10,000 लगाए 500 रुपये रिटर्निंग अगर आने वाला है, 10,500 रुपये मतलब टोटल आने वाला है, आदमी लगा सकता है। तो वो चीज़ जो है प्रैक्टिकल आपको दिखाना पड़ेगा। अभी आपका एज 20-22 साल है, तो थोड़ा सा मतलब कि वो लोग को बिलीव भी करने में ये है कि नहीं, बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उस चीज़ को दिखाइएगा। तो हर माता पिता ये कभी बुरा नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा ग्रो करे, क्योंकि वो भी जो है आपको जो है एक तरीके से वो ड्रीम के साथ ही चल रहे हैं कि हाँ मेरा बेटा यहाँ पहुँचेगा तो एक दिन ऐसा होगा। तो आपको जो लाइफ में करना है, हम यही बोल रहे हैं कि लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा प्लीज़। जो भी होगा अपने घर में अगर बुरा भला कह भी देंगे ना तो उसको बुरा नहीं मानना है, बोलना है कि चलो हमने मेहनत तो किया ना, लेकिन लोगों का विश्वास मत करिएगा और लोगों से सलाह मत लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि लोग कौन, वो लोग नहीं बोल रहे कि जो दूर के हैं लोग, वो जो आपके आसपास हैं, क्योंकि वो हमेशा तोड़ना चाहेंगे। हाँ, जो लगता है कि उससे आप सलाह ले सकते हो, जो आप काम करना चाहते हो और उस फील्ड के वो पक्के खिलाड़ी हैं, पहले से उस काम को वो कर चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस, उनसे आप सलाह लो। लेकिन वैरे गहरे जिनको ABCD लिखने का नॉलेज नहीं है और वो आप पूरा आपको लेटर तक आता है, पूरा ये एप्लीकेशन तक लिखने आ जाता है, और आप जिसको ABCD नहीं आ रहा उससे जा कर के आप अपनी किए कुछ एडवाइस ले रहे हो, तो वो तो आपको तोड़ना जानते हैं। तो इसलिए जो है हम ये नहीं बोल रहे कि एडवाइस मतलब एडवाइस लो, लेकिन जो लोग वैसे हैं, जो लोग दिल से अच्छे हैं, जो अपने लाइफ में कुछ किए हैं, उनसे आप जो है। लेकिन शुरू में क्या होता है कि हम जो है उन लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो उन लोग तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये जो आसपास के जो है ना बवंडर, तो बवंडर के पास भी पहुंचना नहीं है हमको क्या करना है कि जो घर में जो है माता पिता हैं उनसे हमको सलाह लेना है, उनके बेस पे हमको आगे बढ़ना है, अपने काम को करना है, बस सिंपल, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाइएगा। चलिए दोस्तों, फिर एक पार्ट फर्स्ट था एक मतलब कि किस तरीके से जो है अपने माता पिता को जो है प्रेजेंटेशन दें, ये प्रेजेंटेशन ही होगा। और उसके बाद में जो सेकंड वीडियो आएगा एक माता पिता के हिसाब से, तो वो भी पार्ट 2 रहेगा, वो भी आप देखिएगा। तो चलिए ठीक है, अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि मेरा कोई भी अगर ऐसा वीडियो है तो वो वीडियो आपसे मिस नहीं हो। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।